हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप लोग जानते हैं आदिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास, माल मास भी कहा जाता है, वो आरंभ हो रहा है। तो उसमें दीप दान किस प्रकार करते हैं, दीप दान करने का हमें क्या फल प्राप्त होता है और दीप दान कहाँ और कब और कैसे करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, माल मास शुरू हो रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास और आदिक मास भी कहा जाता है। ये शुरू हो रहा है 18 तारीख यानी आज से 18 जुलाई और ख़त्म होगा 16 अगस्त को। तो ये जो मास होता है बड़ा ही विशेष मास होता है। ये 3 साल में एक बार ये मास आता है और सौभाग्यवश इस बार आया है सावन में। सावन हो गया है 2 महीने का, इसकी वजह से। और जो ये मास है, जैसे कार्तिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है, वैसे ही जो आदिक मास में दीप दान करने का विशेष ही महत्व होता है। और दीप दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दीप दान करने से हमें कहते हैं, आदिक मास में जो दीप दान करता है उसको 10,000 यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। यानी 10,000 यज्ञ आप करेंगे तो उसका जो फल होता है वो आपको केवल दीप दान करने से मिल जाता है। दीप दान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो आदिक मास में आती है एकादशी और पूर्णमासी और अमावस्या, उस पे तो अगर आप दीप दान करेंगे तो आपको भगवान भी आप पे प्रसन्न होंगे। यानी जो नारायण भगवान है, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की भी कृपा उस पे होती है। व्यापार में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का वास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दीपदान तो आप पहले से ही जानते हैं, दीपदान जो है अज्ञानता का, जो कहते हैं ना अंधकार, उसको मिटाता है, ज्ञान की ज्योति प्रकाश करता है। तो दीपदान का हमारे यहाँ बहुत, हिंदू धर्म में दीपदान को बहुत महत्वता दी गई है। और आदिक मास और कार्तिक मास में अगर दीपदान किया जाए उसका क्या कहना, और कार्तिक मास की तरह ही दीपदान जो इसमें करना चाहिए। और दीपदान कैसे और किस प्रकार करें, तो देखिए फ्रेंड्स, दीपदान जो है आप प्रयास कीजिए कि तिल के तेल का कीजिए। अगर तिल के तेल का अगर आपके पास नहीं है तो आप देसी घी का करिए, वो भी सर्वोत्तम है, उसका भी आप दीप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है आदिक मास में प्रयास कीजिए मंगला उठने का। यानी आप ये कह लीजिए व्रत कर सकते हैं। आप एक नियम लीजिए, संकल्प लीजिए कि पूरा आदिक मास में सुबह सुबह जल्दी उठूँगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा या उठूँगी। उठते ही आपको जो है स्नान करना है। स्नान अगर हो सके तो गंगा जल से आप स्नान कीजिए। गंगा जल आपके घर में या सप्त नदियों में कोई भी जल हो, लेकिन गंगा जल हो तो सबसे बढ़िया। क्योंकि आदिक मास में तो लोग, अगर आपने सुना होगा, तीर्थ स्थान में वास करते हैं, तीर्थों में जाके लोग रहते हैं। तो अगर आप तीर्थ में नहीं जाके वास कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो है गंगा जल अपने नहाने के जल में डालिए और स्नान कीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को आप धारण कीजिए और उसके बाद आप ठाकुर जी को उठाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। यानी ठाकुर जी को स्नान कराइए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए। और ये श्रृंगार स्नान किस प्रकार करना चाहिए उसका वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। विश्लेषण करके मैंने बताया है कि आदिक मास में लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो आप स्नान कीजिए, ठाकुर जी को भी आप जगाइए और ठाकुर जी को भी स्नान करा के इनका सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए। इत्र ठाकुर जी को लगाइए, सुंदर सुंदर पुष्प ठाकुर जी को दीजिए। और जो कहते हैं ना मंजरी तुलसी की, तो मंजरी ठाकुर जी को भेंट में दीजिए, क्योंकि तुलसी ठाकुर जी को अति प्रिय है। और ठाकुर जी को उसके बाद आप दिया जलाइए। मंदिर में दिया आपने अलग से जलाना है और एक दीप दान करने के लिए दिया आपने अलग से जलाना है। तो वो दीपदान आप इस तरह कीजिए। या फिर आप दीपदान कर सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के आप सुबह भी दीपदान कीजिए, आप संध्या के समय भी दीपदान कीजिए। यानी आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आप तुलसी के नीचे भी दीप दान कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई नदी बहती है, आप किसी ऐसे स्थान में रहते हैं कि आपके घर के पास कोई नदी रहती है, तो उस नदी के पास जाके नदी के तट पे भी आप दीप दान कर सकते हैं। या जहाँ पे आप पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, मान लीजिए कोई नदी नहीं है आपके घर के पास, पानी को जहाँ आप एकत्रित करके रखते हैं, तो वहाँ भी आप दीप दान कर सकते हैं। या किसी तालाब के तट पे, तालाब के किनारे पे भी आप दीप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने दीप दान करना है। और सबसे बढ़िया है, आपने जो दीप दान करना है वो करना है घी का, देसी घी का। अगर देसी घी ना हो तो तेल का भी आप दीप दान कर सकते हैं। और दीप दान सबसे बड़ा दान है। और दीप दान करने से हमें
अनेक सुखों की प्राप्ति होती है, घर से कलह कलेश जाता है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी घर से जाती है और ठाकुर जी की कृपा जो प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी घर में निवास करती है, माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। तो इस तरह से आपने दीप को दान करना है। और आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो आदिक मास है, आदिक मास में हमें दीप दान कब, कहाँ और कैसे करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।